हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण एक्ट और कानून। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हम वो रेलवे एग्जाम की बात कर लें या फिर चाहे हम एसएससी एग्जाम की बात कर लें। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि यूपीएससी जो आरओ या एआरओ की एग्जाम करवाती है, उस एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। चलिए, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था? 1773 में आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन काल में आया था? ये भी इंपॉर्टेंट चीज आता है। तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण, इसका जो मेन प्रावधान है ये है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसका मुख्य प्रावधान था। चार्टर एक्ट 1813 में आया था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि उसी कंपनी का राज चल रहा है। ठीक है, मतलब सारा कारोबार वही कंपनी, किसी अदर कंपनी को मतलब इंटर नहीं करने दे रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आया था। ठीक है, विलियम बेंटिक के शासन कई टाइम्स, मतलब मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा कि एक किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन में आया था। ठीक है, या फिर इसका टाइम पीरियड पूछ लेगा, इसका मुख्य प्रावधान पूछ लेगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध, इसी सती प्रथा निषेध कानून 1829 के अंतर्गत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, विलियम बेंटिक शासनकाल। चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिक थे उस समय, उनके शासनकाल में आया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। विधवा विवाह का मान्यता, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश, ऐसा प्रावधान जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हम लोग। अपना नेक्स्ट है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लैंसडाउन के शासनकाल में जब बाल विवाह है, 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध, ये प्रावधान किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। भारतीय परिषद नियम 1892 लैंसडाउन के शासनकाल में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत है, इसमें मुख्य प्रावधान किया गया। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन के शासनकाल में संविधान निर्माण योजना का प्रावधान किया गया। शारदा कानून 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। जो विवाह आयु 18 वर्ष से 14 वर्ष हो गई, ये बात ध्यान रखनी, कभी कभी ये आयु पूछ लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार नियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में लिंग नीति शासनकाल में प्रादेशिक स्वशासन का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लिंग नीति शासन का संविधान सभा की योजना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है अपना वेवेल योजना 1945, वेवेल शासनकाल में सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 से पूछ लेगा। 1946 में कैबिनेट कब आया था? 1946 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेवेल शासनकाल में। क्या प्रावधान किया? संघ निर्माण प्रांतों की स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। माउंट योजना 1947 लॉर्ड माउंटेन के शासनकाल में भारत विभाजन का प्रावधान किया। दोस्तों सर बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितना इंपॉर्टेंट बोल दिया जाए उतना कम है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा जो भी, या फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस वीडियो, किस टॉपिक, मतलब अगली टॉपिक कौन सी वीडियो की होनी चाहिए, हम लोग पे सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।